अमित शाह जी की गाइडलाइन आई है 3 मार्च के बाद, यानी होली के बाद 5 मार्च के बाद, कि मतलब ऐसा एक्शन करेंगे, ऐसा एक्शन लेंगे, ऐसा एक्शन लेंगे कि सारे बांग्लादेशी बाहर होंगे। लेकिन एक बार भी अमित शाह जी ने ये नहीं कहा कि कोई पाकिस्तानी घुसपैठिया भी बाहर होगी, क्योंकि जब उन्होंने मार्च में एक्शन लेना है तो सच्चाई बात है। तभी तो उन्होंने फरवरी में उसको इनाम दे करके 31,000 का इनाम दे करके उसको भारत की अच्छी महिलाओं में काउंटिंग करवा दी। दोस्तों, एक वैक्सीन आई है जिस वैक्सीन को लगा करके लड़कियां बांझ होंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा मतलब एक सौदा हुआ है कि विदेश से लड़कियां भारत में लाई जाएंगी और भारत की लड़कियों के बच्चे नहीं पैदा किए जाएंगे। उसका भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि भारत में मोस्टली लड़के दोगले हैं, मोस्टली लड़कियां दोगली हैं, मोस्टली भारत का जनता दोगली है। क्योंकि अभी भारत में कम से कम 99% भगवान को गाली देने वाले हिंदू हैं। अभी लाइव में बैठ जाता है कोई मुस्लिम बहन बैठ जाती है तो मुस्लिम में बहन के लिए मुस्लिम आता है, कहता है आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लेकिन कोई हिंदू बैठ जाती है तो कहता है ओए बुढ़िया कैसे आ गई लाइव में, ये दोगला हिंदू। तो जो ये प्लान चल रहा है कि जो हिंदू की औरतें बच्चे पैदा करेंगी वो सब दोगले होंगे, इस वजह से इनको बांझ बना करके अब बच्चे नए पैदा किए जाएंगे, दूसरे तरीके से पैदा किए जाएंगे, या फिर विदेशी तकनीक से पैदा किए जाएंगे, या बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री खोली जाएगी। लेकिन भारत की महिलाओं के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो दोगले हैं। बाकी 2% या 1% भारत का हिंदू जो दोगला नहीं है, कट्टर हिंदू है, अपने देश के लिए मरता है, अपने भगवान के लिए मरता है, अपने सनातन के लिए मरता है, अपने ही धर्म के लिए मरता है। उसके बारे में क्या प्लान है मुझे नहीं पता है, क्योंकि एक तरफ से जिस तरह से वैक्सीन लग रही है, अमेरिका से आई हुई वैक्सीन 14 से 15 साल की लड़कियों को लग रही है, ये बहुत बड़ा प्लान है। और इस प्लान से कहीं ना कहीं सोचो तो खुश भी होते हैं हम लोग, खुश भी होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप तो देखते हो हिंदू कितना दोगला है। हिंदू कटता है, हमें दुख क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये चैनल पे बैठ के दोगलागिरी करता है, चौराहे पे बैठ के दोगलागिरी करता है, बाजार में दोगलागिरी करता है, बस में दोगलागिरी करता है। कहीं ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे हिंदू दोगलागिरी ना करता हो। 95% हिंदू अपने ही देवी देवता के साथ कुकर्म करता है फोटो बना बना के। 95% हिंदू अपने ही जैसे दूसरी जात का, जैसे 1 नंबर की जात की या 2 नंबर की जात को वीडियो उठा करके गंदी गंदी वीडियो, रिएक्शन वीडियो नहीं, रोस्ट वीडियो बनाता है और उनकी माँ और बहन के साथ सोने की बात करता है। पीछे से मारूंगा, आगे से मारूंगा, तेरी ये कर दूंगा, तेरी वो कर दूंगा। मतलब आप सुन नहीं सकते हो। तो मैं चाहती हूँ कि भारत की महिलाएं अब बच्चे मत पैदा करो, तुम्हारी औकात नहीं है बच्चा पैदा करने की। तुम जितने बच्चे पैदा करती हो दोगले बच्चे पैदा करती हो। बाकी दोस्तों अब बताना चाहूँगी, जिस तरह से सीमा हैदर हंस करके, लिपस्टिक लगा करके और अपने आप को नई दुल्हनिया समझ करके किस तरह से घूम रही है, तो जो ये अमित शाह जी कह रहे हैं कि हम बांग्लादेशी भगाएंगे, इसमें सीमा हैदर का कहीं कोई नाम नहीं है। SIR में क्या सब औरतें वीडियो बना रही थी, SIR में सीमा हैदर जाएगी, लेकिन सॉरी SIR में भी सीमा हैदर को किसी ने नहीं भगा पाया। इसी तरह से अब ये 5 मार्च से जो आंदोलन चलेगा तो कुछ बांग्लादेशियों के लिए बाहर से वीडियो आ रही है, एक बार भगा के तो दिखाओ, तुम्हारी औकात हो तो बांग्लादेशियों को भगा के दिखाओ। तो ये दोगला हिंदू की जायड़ अब भारत से मरनी चाहिए, ये दोगला हिंदू की जो नस्ल है ये भारत से कटनी चाहिए। अपने देवी देवताओं को छोड़ करके, अपने देवी देवताओं को लात मार के, ये भारत देश की महिलाओं को लात मार के सीमा हैदर की पूजा करना, ये दोगला हिंदू मरना चाहिए। दोस्तों आपको हिंदू मारा जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, हिंदू काटा जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो दोगला हिंदू बजरंग रक्षा दल, कौन सा दल? हिंदू रक्षा दल। हिंदू रक्षा दल को मैं फ़ोन करती हूँ और कहते हैं मैं कुछ करता हूँ, 3 दिन के अंदर अंदर सीमा हैदर को इनाम दे देते हैं। भारत की महिलाएं चीखती हैं, चिल्लाती हैं, फिर भी भारत की महिलाओं की किसी चीख को ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं कि हम तो हिंदू की रक्षा करते हैं। हिंदू की रक्षा करने की बारी आती है तो तुम सीमा हैदर की रक्षा करते हो, तुम हिंदू रक्षा दल नहीं हो। तो हिंदू मारा जाएगा, काटा जाएगा, दोगलागिरी करता है, महादोगला है, अपने भगवान को गाली देता है। उससे पहले देखो,
सीमा हैदर की बात मैं कर नहीं सकती, अपने भगवान की बात मैं कर नहीं सकती, अपने धर्म की बात मैं कर नहीं सकती, अपने किसी भी प्रकार के एजुकेशनल हब की बात कर नहीं सकती, अपनी सरकार की बात मैं कर नहीं सकती। किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं? तो कमेंट करने वाले आपसे लाख बार हाथ जोड़ती हूँ, आप जितनी हमें कमेंट में गाली देते हो, लाइव में गाली देते हो, उससे 10 गुना गाली दो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी मुंडी कट कट करके रेत में गिरेंगी, नालियों में गिरेंगी। तुम कटने के लिए ही बने हो। तुम्हारे घड़े अभी भरे नहीं, और घड़े भर जाएं, और घड़े भर जाएं, पूरे पाप से लद जाओ। दोगला हिंदू थू है तुम पे। हम कभी भी हिंदू का सपोर्ट नहीं करेंगे। और जिसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू का सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम मुस्लिम का करेंगे या मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। आके मुझे गाली देते हैं कि तुम मुस्लिम हो जाओ। पहले तुम गाली दो तो तुम्हारी गाली बर्दाश्त करूं, तुम्हारे पैर छूं, तुम्हारे तलवे चाटूं। अगर तुमको मैं कुछ बोल दूं तो क्या कह रहे हो, मुस्लिम हो जाओ। तो मुस्लिम तो मैं नहीं होंगी, क्योंकि मुझे अपना धर्म याद है। लेकिन तुम जैसे लोगों का मुंह नहीं देखना चाहूंगी। तुम कटते रहोगे तो उस दिन प्रसाद बटेगा। दोगले हिंदू की बात कर रही हूँ, जो बैठ करके सीमा हैदर की तारीफ करते हैं और मेरे को कहते हैं कि तुम्हारे नीचा सड़ गया है, ऊपर सड़ गया है। उनकी बात करें जो कहते हैं सीमा हैदर हमारी बहन है, तुम पाकिस्तान भाग जाओ। जो कहते हैं बहुत जल्दी वो समय आएगा कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच करके पाकिस्तान में लेके जाऊंगा। आओ ना ले जाओ, आओ ना ले जाओ। हिम्मत है तो लेके जाके दिखाओ। कटे मिलोगे, 2 टूक में मिलोगे। दोस्तों, वीडियो बनाने का मन नहीं करता, यूट्यूब चलाने का मन नहीं करता। एक मुसलमान बैठी होती है तो उनका मुसलमान आता है भाई भाई भाई, आपी आपी आपी। एक हिंदू बैठी होती तो हिंदू आता है, कहता है सीना खोलो सीना खोलो सीना खोलो। बुढ़ी बुढ़ी बुढ़ी। कसम से सुअर से भी गिरा हिंदू। सुअर को तो छोड़ो, सुअर तो बहुत अच्छी चीज़ है। सड़े कुत्ते और गिरगिट से भी गिरा हिंदू। बहुत नफरत है दोगलों से। एक मुसलमान आकर के बहन बहन कहता है। मुसलमान भी उतना अच्छा नहीं है, 2-4 लोग जिहादी हैं, घटिया हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनके घर में जाके बैठूंगी, लेकिन आके कम से कम बहन तो बोलते हैं। तुम तो मतलब एक आके बहन बोलता है और 3-4 आकर के बोलते हैं कि तुम्हारा पति मर गया। बताओ। तो मैं कहती हूँ कि हमारे पति मरने से पहले तुम्हारी बहन विधवा हो जाए, तुम्हारी माँ विधवा हो जाए, और तुम्हारे जो पेट में बच्ची वो भी विधवा हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है, होना ही चाहिए विधवा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।